नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज का सबसे बड़ा इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं, जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी से मोहताज नहीं है। अगर आपने देखा हो, अधिकतर जानते ही होंगे, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जो भाग लेते हैं लगातार प्रवक्ता के तौर पर, कहीं ना कहीं ये साफ देखा जाता है कि जब दमोह जिले में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। पहले भी कई बार आपने देखा होगा दमोह में, लेकिन बहुत दिनों बाद आज हमारे साथ बातचीत होने जा रही है भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री वीरेंद्र दीक्षित जी। लगातार कहीं भी अगर शक्तिपुत्र जी महाराज का शिविर लगता है तो मंच पे जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अलग से एक आवाज़ जो है वो पहचानने में आ जाती होगी कि यार दीक्षित जी बात कर रहे हैं। तो हम आज हमारा भी एक चांस मिल गया, दमोह आगमन हुआ था, 2 कार्यक्रमों में शामिल हुए, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये चीज़ सब कैसे संभव हो पाती है नशा मुक्ति के क्षेत्र में, जब आप जाते हैं समाज के बीच में तो क्या सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, कैसे समाज से आप बात करते हैं, कैसे समाज में परिवर्तन आ पाता है? पहली बात तो भैया, नशा सामाजिक बुराई नहीं है, ये एक राष्ट्रीय बुराई है। इसको राष्ट्र से संरक्षण मिलता है, बहाना राजस्व कमाने का मिलता है। ये नशे में समाज ग्रस्त है और फिर शासन नशे के लिए एक दिवस घोषित करती है कि आज मद्य विरोध दिवस है, आज कोई ना कोई बना धूम्रपान है दिवस, विरोध दिवस है, आज तंबाकू विरोधी दिवस है। जब हम व्यक्ति के पास जाएंगे पहले उसका हम एकांत उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं मानेगा हमसे। आप बोलते रहिए नशा छोड़ दो ना, पहले उसे बैठाइए, उसका एकाग्रता में से लाइए। हो सकता है कि आपका कीर्तन का माध्यम हो, भजन का माध्यम हो, हमारा जैसे चालीसा साधना का माध्यम है, उसकी मानसिक एकाग्रता है, फिर उसे नशे की बुराइयाँ बताई जाए, उससे होने वाले परिवार के दुख कष्ट परेशानी, फिर समाज को क्या उससे गलत असर जाता है, ये सब बताते हैं तो लोग 90% सुधरने का प्रयास करते हैं। जब लोग पंच ज्योति सिद्धाश्रम धाम पहुँचते हैं, जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है जो जाके बिल्कुल नशा छोड़ देते हैं? एक ऋषि का स्थल है, समाज परिवर्तन का कार्य हो रहा है। जैसे कि तंग ऋषि थे जहाँ सबरी रहती थी, तो ये बतंग ऋषि प्रस्थान करने लगे, अपने देह छोड़ने लगे। सबरी ने कहा, हे गुरुवर जिंदगी गुजर गई, राम आएंगे वो, और आप भी जा रहे, अब मैं कहाँ रहेंगे? मैं कहा रहूँगी बियाबान जंगल में, मेरा क्या हुआ? कोई बचाने वाला नहीं, समझ से दूरी रख के बना के रखते अन्य ऋषि मुनि। बतंग ऋषि ने कहा, बेटी ये आश्रम मैंने शक्तियों से इसको चेतन कर रखा है, यहाँ हिंसक पशु भी आकर के अपना सहज स्वभाव भूल जाता है, सरल से प्रभाव कैसा हो जाता है, सीधा साधा जैसे पालतू। उसी तरह एक ऋषि ने आश्रम बनाया है कि यहाँ पर व्यक्ति आएगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसके अंदर क्षमता आएगी, वो सोचेगा अरे नशा ये तो मैं छोड़ सकता हूँ, दुर्गुण अरे ये तो मैं छोड़ सकता हूँ। ये अंदर उसकी वहाँ का जो चैतन्य स्थली है, दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ 15/4/1997 से चल रहा है, हर जाति धर्म का आना है, गौशाला है, तो ये विशेष कई वहाँ पर ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी चेतनता वहाँ बनी हुई है, उससे लोगों के अंदर परिवर्तन आता है, बड़ा लोगों में सुधार आता है। तो जब दुर्गा चालीसा पाठ में बैठो तो उसकी आत्मबल जागृत होता है, आत्मबल आत्मशक्ति जागृत होती है, तो वह संकल्प लेता है। ये स्वतः होता हो कि भभूति या कोई ताबीज या कोई झाड़ फूक नहीं होती, उसे लगता है यार तो हम ये तो मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरह से लोग छोड़ने का प्रयास करते हैं, छूट जाता है। फिर कभी अगर फिर भी क्योंकि समाज में फिर आया तो समाज में फिर वो गिरने लगता है, तो फिर आश्रम जाता है, तो ये क्रम चलता रहता है, तो लोग सुधरते जाते हैं। 90% 95% सुधर जाते हैं। जिनका नशे के कारण भविष्य में कुछ लिखा हुआ है तकदीर में, कुछ के नशे से ऐसा होगा वैसा होगा, तो शायद उन्हें कुछ समय लगता हो या उनमें परिवर्तन ना आता हो, लेकिन 90-95% लोग सुधर जाते हैं। सरकार भी कह रही है कि हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, सरकार तो ये भी कह रही है कि हम आहते बंद करा रहे हैं। हाँ, आहते तो बंद करा रही है, सरकार की योजना है, अब उनका क्या कहा जा सकता है। क्योंकि एक याद रखो बात कि आप इसको बोलते हैं राजनीति, राजनीति, राजकाज। राज मतलब राज्य करो या राज मतलब भेद छुपा जाओ, कार्य मतलब काम करो या अपना काम करो, उनका इससे नशा मुक्ति से कोई लेना देना नहीं।
जिन्होंने ये कह रखा कि नशे से बड़ा राजस्व आता है, कोरोना काल में सारी मंदिर सारे धर्मस्थल बंद रहे लेकिन ठेके चालू हुए, जब कोरोना खत्म हो तो फिर ठेके चालू हुए। मानते हैं कि इससे राजस्व आता है, उनसे अपेक्षा करें हम निकल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वो क्षमता नहीं है। जहाँ जिन राज्यों ने भी प्रयास किया समाज में नशा लागू की शराबबंदी, वहाँ धड़ल्ले से बिक रही है। जब तक आप समाज को चेतन करने का प्रयास नहीं करोगे, इसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। उनकी सारी नीतियाँ तुष्टिकरण की होती हैं। नशा मुक्त, नशा भरे ठेका आप दे रहे हैं, ठेका आपके लोग चला रहे हैं, जहाँ ठेका नहीं वहाँ दुकानें चल रही हैं। सब पता है कहीं आंतरिक्ष के आदमी नहीं है वो, कहीं सब पता है उनको, लेकिन उनका ये नकारात्मक है कि वो मध्य विरोधी दिवस, फलाना दिवस, इसमें लाखों रुपये खर्च करते हैं। प्रयास करेंगे अगली कभी जल्दी से हम सूचना अधिकार के तहत आरटीआई की जानकारी करेंगे कि कितने लाख रुपए आपने नशा मुक्ति में खर्च किए, उसका परिणाम क्या हुआ। भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्ति अभियान दमोह में लगातार चल रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। अगर बात कही जाए तो दमोह में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा अब इस शराब पर काफ़ी पाबंदी लगाई गई है, जिससे छोटे छोटे बच्चे पहले नशे से ग्रसित होते थे, उनका नशा भी छूट रहा है। और आखिर भगवती मानव कल्याण संगठन एक समाज सुधार रहा है, तो प्रशासन शासन को आपत्ति क्यों? देखिए, प्रशासन को आपत्ति है क्योंकि जिनसे जो उनके चाहते हैं उन्हीं को ठेके मिलते हैं, चाहे वो रेत वाले हों चाहे शराब वाले हों, तो फिर वो उसमें आमदनी कमाना चाहते हैं क्योंकि उसमें से उन्हें टैक्स जमा करना है, ठेका की राशि जमा करनी है, और जो जिनके चाहते हैं उनके लिए भी कुछ खर्च करना पड़ता है। वो उनका जो नजरिया है वो सुधार होने की समस्या नहीं है, लेकिन हम तो अपने रास्ते में चल रहे हैं, हम सुधारेंगे, हम जन जागरण इसीलिए तो कर रहे हैं। दमोह हमारे लिए एक क्या कहते उदाहरण है। दमोह से ही अन्य जिलों में भी कार्यक्रम बढ़ाए गए, चल रहे लगातार। समाज किसी अनुरोध करते हैं नशा मुक्ति के कार्य करें, नहीं बहुत से अधिकारी कर्मचारी भी हैं वो सहयोग करते हैं नशा मुक्ति के लिए। अब जिनकी पूर्व से ही कुष्काएँ एक घृणित रूप में है या भ्रष्ट रूप में उनकी है, तो उन्हें संगठन की सच्चाई नजर नहीं आती। उन्हें लगता है यार इससे क्या लेना देना, इससे जो हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे, हमारे ठेकेदार नाराज हो जाएंगे, और हमारे जो क्या कहते हैं चाहते वो नाराज हो जाएंगे, और जो हमको जो हमारे पोषक हैं या हमारे मदद करते हैं वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्हें चिढ़ होती है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि विधान में संविधान में भी है कि जहाँ अपराध हो रहा हो उसे समाज अगर रोके बताए, समाज को चेतन करो। आप खुद अब शासन खुद कहती है आप पीना छोड़ दो तो शराब बंद हो जाएगी। अरे हम तो वही कर रहे हैं, लेकिन आप जब कोई भी वस्तु आसानी से हर जगह प्राप्त होगी तो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी सब उस आकर्षित होती है। ये है क्या, आखिर से क्यों सेवन किया जाता है, इससे क्या मिलता है, उसी से आदत पड़ जाती है, समाज बिगड़ने लगता है। फिर वो कहते हैं कि नशा मुक्ति आंदोलन का चलाओ, तो कहीं तो ऐसा होता नहीं। उनकी नकारात्मक क्रियाएं कथनी करनी भिन्न है, कथनी करनी भिन्न यहाँ है, धर्म नहीं पाकर लोग। जैसे कि ये पूरा देश एक तरफ तो धर्म गुरु की मांग कर रहा है, धर्म में समाज में भटके हुए लगातार प्रयास हो रहा है कि हमारा विश्व गुरु बन जाए। आप कहाँ तक देखते हैं? विश्व गुरु तो शुरू से है, अब किसी को नजर नहीं आता तो बात अलग है। अब कारण क्या है कि राजनीति कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति कोई आए जो सत्ता में ना हो और वो गुरु बन जाए, सत्ता उसके अनुसार चलने लगे। शुरू से युगों युगों से ये रहा है कि सत्ताधीश धर्म गुरुओं के पास जाते थे, सूखा, बाढ़, अकाल, उनसे में समय में उनसे मार्गदर्शन भी चाहते थे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका हल क्या है। तो उससे सत्ताएं निर्भीकता से काम चल करती थी, जनहित के काम करती थी। ये धर्मगुरु ये सत्ताएं कभी स्वीकार नहीं करती। धर्मगुरु है राष्ट्र बनेगा, बन रहा है, एक प्रकार सत्ता के ऊपर है। जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में सब मठ मंदिर सब बंद हो गए थे, लेकिन पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम का आना जाना बंद क्यों नहीं हुआ? इसका कारण क्योंकि जब लोगों ने ये समझा, क्योंकि उन्हें लगता है कि मंदिर में आएंगे तो हमारे भगवान ही न कहीं हो जाए, कहीं मंदिर में भी मास्क लगा दिया। हाँ, सबको ऐसे आ भैया क्यों, लेकिन एक वो ऋषि चेतन स्थल है, फिर वातावरण है, पर सत्ता का उपासक वहाँ एक सतगुरु भगवान का निवास है, यहाँ पर जाने से व्यक्ति के अंदर कई तरह की जी तो कोरोना कई बीमारियाँ वहाँ तो जाने से लाभ हो जाती है, वहाँ की ऊर्जा का असर है।
तो इसलिए तो जरूरी खोला गया वहाँ पर कि अगर जो भयभीत है कोरोना से, डरा हुआ है, दुखित है, तो वो यहाँ आए तो उसे वहाँ ऑक्सीजन, स्वतः ऑक्सीजन वहाँ प्राप्त हो रही है, सदा आत्मबल बढ़ रहा है। गुरुवर के द्वारा जब ये कहा जाता है चिंता मत करो, टेंशन नहीं करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इतने में तो लोगों की ऑक्सीजन स्वयं बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। तो खुला रहा कोरोना काल में, उससे लाखों लोगों को लाभ मिला। और मेरे गुरु ने तब भी कहा था, आज से 2 साल पहले जब कहते कोरोना खत्म हो गया, गुरुवर ने कहा था कोरोना खत्म नहीं हुआ, ये बार बार आएगा, हर बार आएगा, क्योंकि सत्ता की ऐसी नियति है। केंद्रीय प्रचार मंत्री हैं आप, केंद्रीय प्रचार मंत्री होने के बावजूद भी आप जैसे समान लोग सब महाप्रसाद वितरण करते पाते हैं, तो आप भी उसी तरह आज देखा है कर रहे थे जमीन में नीचे बैठकर, तो लगता नहीं कि हमें प्रचार नहीं वो भक्ति खाने की नहीं, ये जो पद मिले हैं, ये पद गुरु जी ने दे दिया, और मुझसे भी अच्छे बुद्धिमान बोलने वाले, प्रवक्ता, अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं तो फिर वो कहाँ रहा? अगर आपके अंदर संगठन में ही प्राणियों में सद्भावना हो, कहाँ सद्भावना आएगी? जब आपके अंदर ये पदों के रूप में कुछ नहीं, अरे नीचे बैठेंगे, हम वहाँ बैठेंगे, नहीं, फिर कहाँ रह गया? तो सामंजस्य कहाँ रहा? फिर एक भाई का नहीं होता, फिर गुरु भाई बहन फिर दूर क्या रहेंगे, होगी, फिर तो वही आ गया काम आपका। नहीं, यहाँ तो हम नजदीकियाँ बढ़ाने आए हैं। एक भाई के साथ उठकर बैठकर तो देखो, उसका अंदर हौसला बढ़ता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, समाज को सीख मिलती है कि अगर तुम्हारे अंदर भी भेदभाव है, ऊंच नीच है, तो फिर क्या हुआ? नहीं, भक्ति तो सहजता सरलता मांगती है। जो साधन उपलब्ध हो उसमें अपना उपयोग करके सीखो। जो आपको, जितने लोगों को आप हंसी दे सको हंसी दो, जितने लोगों को आप खुशी दे सकते हो खुशी दो, किसी की आंसू पोंछ सकते तो आंसू पोंछो, किसी को आपका हंसना अच्छा था उसको हंस कर दिखाओ, किसी को आपको आप बैठना अच्छा था उसके साथ बैठ के दिखाओ, कोई चाहता है कि आप हमसे बात करो तो साथ बात करके दिखाओ। उसे ये लगे तो कि हाँ कोई अपने साथ है और दुनिया बनी, तो वो चारा तुम्हारे लिए नशा मुक्ति का कार्य कर रहा है, दिन रात कार्य में लगा हुआ है, भूखा है, प्यासा है, घर में क्या परेशानी है, फिर भी काम कर रहा है, उसे आप नजदीकियाँ दोगे, उसे आप प्यार दोगे, उसके साथ उठो बैठोगे, उसके अंदर भरोसा पैदा होगा, उत्साह बढ़ेगा, उसे लगेगा कि नहीं हम सब एक हैं, और हम सब एक हैं तभी प्राणियों में सद्भावना है, और प्राणियों में सद्भावना तो निश्चित विश्व का कल्याण संभव। लगातार देश में धर्म गुरुओं पर सियासत गरमाई हुई है, पर्चा बनाने को लेकर लगातार पर्चा के नाम पर लगातार धर्म विरोध का विरोध भी हो रहा है, जगह जगह विरोध देखने को मिला है, अभी बैतूल में विरोध देखने को मिला है कि पर्चा बनाए, तो इसमें आपका क्या कहना है, क्या है ये पर्चा बनाने का? एक से संबंध में गुरुवर ने भी कई लोग बताया, और आप लोगों ने भी कई माइंड रीडिंग वाले होते हैं, वो सब आप जानते समझते हैं। फिर भी एक समान रूप से व्यवस्थाएं हैं समाज में, किसी को लगता है कि इसके इनके पहले भी कई लोग रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी अंदर सोच या विवेक नहीं है कि मैं अपने विवेक या ज्ञान को अपने कार्यक्षेत्र से हटाकर दूसरों की वहाँ आलोचना में ले जाऊँ। लेकिन जहाँ समाज का शोषण होता तो आपने कहीं से भी चलिए आप छतरपुर के धीरेन्द्र सिंह से आ जाइए, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ हमसे पहले भी पर्चे कर रहे हैं, शायद आपने सुना हो ना सुना तो मेरे दादा या पूर्वज जो कुछ करते थे तो पूछा जाए उनसे, तो फिर आप भूखों कैसे मरते थे? तो क्या वो गलत थे या आप गलत थे? या वो पैसा नहीं लेते थे आप पैसा लेने लगे, या उनके पास वो क्षमता नहीं थी आपके पास अकेले आ गई? फिर क्यों कहते हैं कि ये शुरू से यही हमारे यहाँ दादा परदादा में ऐसा कुछ बोला था उन्होंने कि वो उनके भी दरबार लगता था तब भी जानते थे, आप तो कहते भूखों मरते थे, तब वही हनुमान जी थे, तो उन्होंने आपको क्यों भूखों मरने दिया, तब आपको क्यों सहारा नहीं दिया? तो कहीं ना कहीं से जो भी आपको मिला हो, संरक्षण मिला हो, जो भी किसी भी शक्ति का मिला हो, चाहे सत्ता का मिला हो, मेरा इस विवाद में ज़्यादा कहने का नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि दूर के ढूंढ सुहाने होते हैं, और झूठ को कितने भी अच्छे उसमें सत्य की चाशनी में लपेटो, लेकिन जैसे वो चाशनी कली दवाई के ऊपर मीठा वाला चढ़ जाता है तो वो कड़वा परोस कर जाता है, निश्चित आएगा। और ये एक कथन सत्य है मेरे गुरुवर का, गुरुवर ने जब भी मंच से किसी आडंबर की आलोचना की है तो वो आडंबर अतिशय के समान सामने खुलकर आया है। चलिए किसी की आस्था है, आस्था इसी में उसको मनोरंजन हो रहा है कि तुम्हारा ये था, तुम्हारा ये है, तुम्हारा पहले ये था, इससे क्या होता है? समाज से क्या कहना है? समाज के लिए संदेश है
कि पानी छान कर गुरु करो जानकर। गुरु वो है जो तुम उसके दरबार में ना भी जाओ, फिर उसकी साधना भक्ति करो, तुम्हें उसका लाभ नजर आने लगे। गुरु वो है तुम्हें लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं है, तुम्हें उसकी पात्रता भी दिला दे। गुरु वो है जो तुम्हारी विभिन्न तरह की जाति धर्म की व्यवस्थाओं को भुला करके भी किसी तरह की तुमसे धन प्राप्ति की चेष्टा ना करे, तुमसे कोई उसका लगाव ना हो धन लालच धन प्राप्त करने का। ऐसे गुरु को प्राप्त करने का प्रयास करो। आप अनर्थक समय नष्ट करेंगे तो ना तो आप दुख का निदान ढूंढ पाएंगे, ना अपना इष्ट भगवान ढूंढ पाएंगे। राष्ट्र की ओर जाते हैं। जब आप अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगातार संचालन करते हैं तब कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली आपके शब्द होते हैं और जो भी सुनता है तो उसके मन में वो बैठ जाते हैं। ये सब चीज़ें मन में कैसे आप पा पाई हैं? सब दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं। दर्शकों का कई बार कमेंट भी आता है जब शिविर लगते हैं श्री शक्तिपुर जी महाराज के, तो ये सब चीज़ें कैसे मन में आती हैं कि हम माइक को भी संभालना दो पड़ जाते हैं? देखिए, ये क्षमता आपके अंदर है, सभी के अंदर क्षमता है। तो एक ऋषि गुरुवर का एक सोच रहती है कि ये कार्य इससे कराया जाए, करने लगते हैं लोग। तो संचालन में व्यवस्था शुरू से ऐसी रही है। फिर गुरुवर का चिंतन सुनते हैं तो निर्देशन में संचालन में मदद मिलती है। दूसरी बात कि आवाज में तीव्रता होती है, गुरुवर की कृपा होती है कि लय बनती चली जाती है। और आवाज की तीव्रता इसलिए लाना पड़ती है कि समाज जब सो रहा तो क्या उसे हम धीरे धीरे आराम से बोलकर जगाएं। समाज नशे में दुर्गुणों में ग्रस्त हो, सत्ताओं से भयभीत सब समाज जहाँ जी रहा हो कि आज सब दुर्गुणों के ये न हो जाए वो न हो जाए, तो वहाँ थोड़ी ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, झकझोलना पड़ता है उनको। उठो सुनो जागो क्या बोला जा रहा है, उठो सुनो जागो क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरे गुरुवर को भी बोलने वाले हैं, कहीं आप सुख तो नहीं है, आप मेरे गुरुवर की आवाज़ यहाँ से वहाँ तो नहीं निकल जाएगी कहीं। बस प्रयास ये रहता है कि गुरुवर के आने के पूर्व मैं यहाँ पर बैठे अपने सम्मानीय दर्शकों, सम्मानीय श्रोताओं, सम्मानीय भाई बहनों को चेतनता से ऐसे बैठा सकूं कि जैसे मेरे गुरुवर का आगमन हो, जैसे मेरे गुरुवर चिंतन शुरू करें तो बात को ग्रहण कर सकें। क्योंकि मेरे गुरुवर चिंतनों में कई ऐसी खुशवाणियाँ, कई ऐसी विचारधारा दे जाते हैं कि अगर आप लीड घटी सीधी नहीं है, आलस में बैठे हैं, चेतनता से नहीं बैठे तो वो समझ टूट जाता है, समझ नहीं पाओगे कहाँ से बात निकल जाती है। इसलिए आने के पहले संचालन के माध्यम से गुरुवर की कृपा से कार्य करने का प्रयास करता हूँ, जिससे लोगों को अगर आप पसंद आता है तो हो जाए। तो आपने देखा हमारे साथ थे केंद्रीय प्रचार मंत्री बीरेंद्र दीक्षित जी, जो लगातार भगवती मानव कल्याण संगठन के अंदर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में संचालन करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन देखने को मिला है। भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी भी लगातार सक्रियता से समाज के बीच में जाकर समाज सुधार का प्रयास कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार दमोह जिले में सक्रियता के साथ कार्य कर अवैध शराब की धरपकड़ कर रहा है। कैमरामैन विनय कुर्मी के साथ इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दमोह।